Hello friends, welcome to the online education system. Last time we learned some property. First is closure property, second is commutative property. Now today we are going to learn third one property, associativity property. But the first question is, what is associativity property? मैं एक इजी एग्जांपल आपको दे रहा हूं, जस्ट लुक एट हियर. मान लीजिए हम इसमें 3 डिजिट लेंगे, 4 + 2 + 6, 4 + 2 + 6. अब हम लेफ्ट हैंड साइड क्या करेंगे कि यहाँ पे 4 को छोड़ के हम पहले 2 और 6 का एडिशन करेंगे. 4 + 2 + 6 8 और 4 + 8 it means 12. अब हम राइट हैंड साइड हम देख लेते हैं कि क्या आता है. अब आरएचएस में हम क्या करेंगे कि हम पहले 4 + 2 का एडिशन करेंगे. 4 + 2 it means 6 और +6, so 6 + 6 it means 12. It means in simple form एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि हम एक को छोड़ के पहले 2 का एडिशन कर लेते हैं और उसके सामने पहले 2 का एडिशन करते हैं और बाद में तीसरे का हम एडिशन करते हैं थर्ड वैल्यू का. इतना ही सिंपल है और वही हमें क्या करना है, हमारे चारों पोर्शन में अप्लाई करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में. तो यहाँ पे एडिशन में हम रेशनल नंबर के हिसाब से हम लर्न करेंगे. अब है हमारी 3 वैल्यू है, a/b + c/d + e/f. नाउ यहाँ भी वही सब वैल्यू है, लेकिन हमने क्या करना है कि यहाँ पे हम पहले जो बाकी की 2 वैल्यू है उसका एडिशन हम पहले करेंगे, ठीक है. और इक्वल टू के एक और साइड पहले जो 2 वैल्यू है उसका एडिशन हम पहले करेंगे और बाद में थर्ड वैल्यू के साथ उसको सिंपलीफाई कर देंगे. अब आप अगर इसमें वैल्यू लेके आप अगर एग्जांपल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो. अभी हमें एग्जांपल की जरूरत नहीं है. मैं अगले लेक्चर में एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाला हूँ, उसमें हम डिटेल में मैं आपको ये समझाऊंगा, ठीक है. अब नाउ सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि प्लस की जगह साइन क्या होगी, माइनस. अब यहाँ भी सेम फॉर्मूला में अप्लाई करना है. पहले हम सेकंड और थर्ड वैल्यू को सिंपलीफाई करेंगे, ठीक है. और यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे. अब एडिशन में आंसर है वो बोथ आर सेम, मींस आंसर वो सेम आएगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन में आंसर सेम नहीं आएगा, ठीक है. तो यहाँ पे इन द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन इज नॉट एप्लीकेबल, तो ये हमें याद रखना है. अब मान लीजिए हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमें कुछ भी नहीं करना है. यहाँ पे मैं लिख देता हूं मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे लिख देता हूं डिवीजन. देखिए हमें कुछ भी नहीं करना है. यहाँ पे सिर्फ प्लस की जो साइन है वो हटा के हमें सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की साइन करनी है और कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है. कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्लस को हटा के मल्टीप्लिकेशन की साइन. इट मींस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बोथ आर एप्लीकेबल इन एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी. और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में भी सेम. क्या सेम है कि हमें यहाँ पे सिर्फ डिवीजन की हमें साइन का चेंज करनी है और भी कुछ भी नहीं. आप चाहो तो कोई भी एग्जांपल लेके आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन हमें सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है कि एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या है, वो सिर्फ हमें याद रहना चाहिए. तो हम एक्सरसाइज में हमें डिटेल में एग्जांपल हम सिंपलीफाई करेंगे. अब नाउ
फोर्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, देखिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको। 4 into x plus 6। अब मान लीजिए मैं आपको कहूं कि आपको ये सिंप्लीफाई करके देना है, तो आप क्या करेंगे कि 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गई हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। 4 into x इट मींस 4x और 4 into 6 इट मींस 24। तो यहाँ पे कुछ नहीं किया है, सिर्फ पहले जो था उसके बाद का जो है वैल्यू उसको हम अंदर पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम रेशनल नंबर के हिसाब से ये रन करेंगे a/b इंटू c/d प्लस e/f। अब देखिए यहाँ पे एक बाहर वैल्यू है और 2 अंदर वैल्यू है, तो पहले हम क्या करेंगे a/b वैल्यूज को हम इसी 2 वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इट मींस a/b इंटू c/d, तो वो हम 1 ब्रैकेट में रख देंगे, ठीक है। और a/b को हम e/f के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हम दूसरे ब्रैकेट में रख सकते हैं। और जो साइन है वो साइन वहां पे ऐसा ही रहेगा। तो ये सिंपल सा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इन शॉर्ट ब्रैकेट के बाहर जो भी वैल्यू है वो हमें ब्रैकेट के अंदर 1 by 1 उसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको अच्छी तरह से समझने हैं। फर्स्ट है एडिटिव इनवर्स। आपको पता है लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि किसको एडिटिव इनवर्स कहते हैं। मान लीजिए कोई भी वैल्यू है, कोई भी वैल्यू इट मींस रेशनल नंबर तो p/q फॉर्म में ही होगी, ठीक है, p/q फॉर्म में। तो अगर मैं आपको कहूं कि p/q का एडिटिव इनवर्स लीजिए तो सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा -p/q। इट मींस एडिटिव इनवर्स है वो क्या है कि सिर्फ अगर आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है तो आपको उसको नेगेटिव वैल्यू बनाना है और नेगेटिव हो तो उसको क्या करना है, पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करना है। एकदम इजी है। मान लीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं 2/3। तो मैं आपको कहूंगा कि 2/3 का एडिटिव इनवर्स आपको करना है, तो सिंपल आपको सिर्फ इतना ही कहना है -2/3, तो हो गया, ठीक है। अब माइनस ले लेते हैं, कोई माइनस ले -4/6। अब क्या है, साइन वो सिर्फ चेंज करना है, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव। तो -4/6 है तो उसका हम एडिटिव इनवर्स करेंगे तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, 4/6। इट मींस सिर्फ हमने साइन चेंज किए और कुछ भी नहीं किया है। तो आपको सिर्फ यही याद रखना है कि एडिटिव इनवर्स मींस पॉजिटिव हो तो उसको नेगेटिव में साइन चेंज करें और नेगेटिव हो तो पॉजिटिव में। अब आज का लास्ट टॉपिक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है कि मैं आपको रेशनल नंबर p/q कहूं तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो और कुछ नहीं, उसका रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मींस क्या, आपको सिर्फ उल्टाना है और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारी वैल्यू को हमें उल्टाना है। p/q है तो उसको उल्टाएंगे तो क्या होगा, q/p। अब मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं 3/2। मैं आपको कहूंगा 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो कीजिए, तो उसको सिर्फ हमें उल्टाना है, उसका रेसिप्रोकल करना है। इट मींस 2/3 है ना, एकदम इसी। अगर माइनस साइन है तो माइनस हम वैसे ही रखेंगे, उसमें कोई हमें चेंज नहीं करना है। हमें सिर्फ न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा, सिर्फ एक ही चेंज करना है। याद रखिए, अगर मैं आपको कहूं कि 3 उसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है तो इसके ऊपर क्या है, कुछ नहीं, मींस 1। अब उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 1/3। अब यहां मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं कि कोई भी अगर वैल्यू हो
और हम उसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो आंसर में आपको ऑलवेज 1 ही मिलेगा। यहाँ पे 3 कट होते हैं तो आंसर में क्या मिला 1। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 5 वैल्यू है तो 5 वैल्यू को उसके रेसिप्रोकल से हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसके रेसिप्रोकल से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। इट मींस 5 है तो 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/5। 5 कट इट मींस आंसर इज 1। तो ये क्या है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की आइडेंटिटी है कि कोई भी हमें वैल्यू को उसकी रेसिप्रोकल्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इतना रखते हैं, आगे के लेक्चर में हम एक्सरसाइज भी करेंगे और कुछ टॉपिक भी सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।